Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that which of the two would be chemically more reactive। हमें यहाँ पे बच्चों दो एलिमेंट्स गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट एलिमेंट A विद एटॉमिक नंबर 18 और एलिमेंट D विद एटॉमिक नंबर 16 एंड Y। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली बच्चों हमें क्या मालूम है कि अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड जो कि बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, मतलब ये पॉसिबल सिर्फ तभी है जब हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे गिवन है दो एलिमेंट्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दो एलिमेंट्स गिवन है ए एंड डी। ए का एटॉमिक नंबर गिवन है हमें 18, डी का एटॉमिक नंबर गिवन है हमें 16। ठीक है। अगर बच्चों 18 एटॉमिक नंबर है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई माइनस से। ठीक है। अब बच्चों अगर इसके 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो अगर मैं यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स एल में एंड फिर बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी एम शेल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूँ तो यहाँ पे होगा 2 8 6। तो अब अगर हम यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, इसकी आउटर मोस्ट शेल है एम, इसके भी आउटर मोस्ट शेल है एम, लेकिन इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये एलिमेंट जो है ये क्या फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो नॉट डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है। एंड हमें क्या मालूम है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं फॉलो ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एलिमेंट जब ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है यानी कि अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा एलिमेंट होता है, दैट इज अ वेरी स्टेबल वन, स्टेबल एलिमेंट। और अगर बच्चों ये बहुत स्टेबल एलिमेंट है तो ये कैसा होगा, लेस रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है। एंड बच्चों अगर ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है तो नॉट स्टेबल एलिमेंट, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो यानी कि इट विल बी मोर रिएक्टिव इन नेचर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें वो एलिमेंट बताना है विच इज मोर रिएक्टिव। तो हमें क्या पता चला बच्चों, एज पर ऑल द डिस्कशन, कि डी इज मोर रिएक्टिव। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।